जय हिंद दोस्तों। आज हम रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में जो पहला चैप्टर है वह है कोडिंग और डिकोडिंग। तो ये एसएससी जीडी और एमटीएस जो भी मैट्रिक लेवल है उसके लिए चलेगा। तो स्टार्ट कर उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, कोडिंग और डिकोडिंग। देखो, कोडिंग और डिकोडिंग जो बेसिक है इसका, वो चीज़ है इसकी रैंकिंग याद करना। अगर आपको रैंकिंग याद हो जाती है सभी अल्फ़ाबेट्स की ना, रैंकिंग और इसका जो अपोजिट लेटर होते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें याद हो जाती है तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता। बस आपको ये याद रखना है, एक तो इसकी रैंकिंग याद रखनी है और दूसरा इसमें क्या रखना है, इसका जो अपोजिट होता है ना वर्ड, उसको याद रखना है। जैसे देख लो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ए की रैंकिंग 1 होती है, बी की होती है 2, सी की 3। ठीक, इस तरीके से डी, उसके बाद आ जाएगा ई, फिर एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक, इनकी रैंकिंग याद करने का जो मेथड होता है वो कैसे होगा, देखो। ए का तो याद हो जाता है इजीली, ए बी सी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डी का भी याद कर लेना, डी और ई में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी का क्या हो जाता है 4, ई का 5। अब इससे आगे जो होता है याद करने का तरीका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एफ है ना, एफ से जैसे हम लोग बोलते हैं 5, 5, 6, तो 5, 6, 5 है, या फिक्स 6 या फिर 5, 6, तो 5, 6 से क्या हो जाएगा एफ का 6। ठीक है, जी के लिए क्या हो जाएगा ग्रुप ऑफ 7, जी के लिए क्या बन जाएगा ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, जी के लिए क्या बन जाता है ग्रुप ऑफ 7। एच को आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। देखो, एच को अगर दोनों साइड से मोड़ देते हैं तो ये क्या दिख जाता है 8। एच को अगर हम दोनों साइड से क्या कर दें, घुमा दें, तो ये क्या बन जाएगा 8। जैसे 9, आई के लिए क्या हो जाएगा आई नो, के एन ओ डब्ल्यू, पता है ना नो। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, देखो आई नो, आई नो, आई नो की जगह क्या हो जाएगा आई नो। तो इसको इस तरीके से आई नो को क्या पढ़ना है, नो पढ़ना है। आई, वैसे आई तो दिख भी देखो 9 की तरह रहा है ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर अगर याद नहीं होता आई नो, मैं जानता हूँ, जो हम लोग बोलते हैं ना आई नो, मैं जानता हूँ, तो ये नो को क्या बोल रहा हूँ मैं, नो को नो बोल रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा लग रहा है। एक और चीज़ जो आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ से, जे ओ जो, जे ओ जो, ये क्या होता है, जे के लिए आ जाएगा 10 और ओ के लिए आ जाएगा 15। जे के लिए आ जाएगा 10 और ओ के लिए क्या आ जाएगा 15। इसके बाद के लिए लिखोगे आप किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, किंग्स 11, पता है ना, किंग्स 11 पंजाब जो आईपीएल में टीम है पंजाब की, उसको हम लोग बोलते हैं किंग्स 11। तो के से क्या हो जाएगा के 11। एल से हो जाएगा लंच टाइम, एल से क्या हो जाएगा, लंच टाइम कितने बजे होता है भाई 12 बजे। लंच टाइम कितने बजे होता है 12 बजे। तो एल से आप क्या रख लोगे, लंच टाइम याद रख लोगे। एम एन मिडिल टर्म होते हैं, एम एन क्या होते हैं मिडिल टर्म होते हैं 13, 14। जब आपको पता है एम को आप ऐसे घुमाओगे 13 भी लगता है, या फिर आप ऐसे याद रखना, जो एम से मिडिल, एम एन क्या होते हैं मिडिल टर्म होते हैं, मिडिल टर्म, एम एन क्या होते हैं मिडिल टर्म 13, 14। देखो, ओ के लिए मैंने बोला था जो से क्या हो जाएगा 15, ओ जो से 15। पी के लिए देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ये तीनों एक साथ में बोल रहा हूँ, पीछा छोड़, ठीक है, या क्यों सता रहा है। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं उल्टा भी लिख सकता था क्योंकि पी क्यू आर एस है ना। देखो पी क्यू आर, इसमें था पीछा, पी से क्या हो जाएगा पीछा छोड़, क्यों सता रहा, आर से रहा है, पीछा छोड़ क्यों सता रहा है। अब देखो छो से क्या, किसका थोड़ा सा टोन आता है 16 का। देखो पीछा छोड़, पीछे किसका टोन आता है थोड़ा सा, छो सो, पीछा छोड़ 16। 100 से तो दिख ही रहा है 17, क्यों 17, क्यों 17, क्यों सता रहा है, क्यों 17।
तो इस तरीके से इसको याद करना है। देखो पीछा छोड़ो, छोड़ से क्या होगा, देखो छोड़, छोड़ से 16, 16 ऐसे याद करना है। पीछा या 6 से 6 की तरह दिख रहा है ना, पीछा 6 से 6 की तरह दिख रहा है, ऐसे तो लिखेंगे पीछा, P16 या फिर आप कहीं पे ऐसे बोलते हैं कि इसको उल्टा लिखो 6 दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो डायरेक्ट याद हो रहा है, सीधे सीधे याद हो रहा है। पीछा छोड़ क्यों सता रहा, मतलब 16 17 18, 16 17 18। देखो क्यों से तो सही समझ आ रहा है ना, क्यों सता 17, पीछा, पी 6 से 6 दिख रहा है, पी छोड़, छोड़ को थोड़ा सा टोन देखोगे, छोड़ 16, छोड़ 16, तो P16 क्यों सता 17 रहा आर से, ठीक है 18, या फिर आर से राइट करके भी ना, राइट 8 भी दिखेगा ना, राइट 8, राइट राइट, तो उससे 8 का टोन दिखता है तो ये 18 हो जाएगा। बात आ जाएगी समझ। देखो बहुत ईजी है। एस को आप 19 याद रख लेना, क्योंकि एस को ऊपर से घुमाओ तो 9 ही दिखता है, इसका तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। एस को क्या लिख देना 19। T20, अब इसका तो खैर T20 आजकल IPL चल रहा है ना, T20। अब देखो मैं यूवी मैं उस युवराज सिंह के लिए आई, यूवी किसके लिए, युवराज सिंह के लिए। याद करने का तरीका है यार, T20 में 6 छक्के उसने मारे थे पहले ही T20 में, तो इस तरीके से आप याद रखो। T20 में यूवी, T से 20, फिर यूवी 21 22, बस T20 में यूवी 21 22। डब्ल्यू का आपको पता ही है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ठीक इसको उल्टा करो तो 3 दिखता है, तो ये 23 आ जाता है, 3 दिखेगा तो ये 23 आ जाएगा, मतलब 2 से ना ये 23 आ जाएगा, याद हो जाएगा। बस इतना ही तो याद करना। दोबारा से देखो 5 तक आपको याद रखना है, 5 तक तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप याद कर सकते हो। देखो ABC का तो 1 2 3, DE 4 5, F से क्या करोगे भाई, फिक्स 6 बोलो या फिर 5 6 बोल दो, 5 6 बोल दो, 5 6, तो F 5 के बाद क्या आता है 6, तो F के लिए कितना 6। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ये H को थोड़ा सा याद कर लेना आप, ऊपर नीचे अगर घुमाओगे 8। I के लिए कैसे याद रखोगे, आई नो का मतलब नो को क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, नो, आई नो, तो नो को क्या लिख दिया मैंने, नो, तो आई नो से नो आ गया। जे और ओ, जो को याद रखना आप, जो ये कितना हो जाता है 10 और 15, तो जैसे ही जो को याद रखोगे ना तो 10 15 आ जाएगा। किंग्स 11 हो जाएगा, लंच टाइम 12 बजे हो जाएगा, MN मिडिल टर्म हो जाएगा। ओ के लिए हमने जो से याद रख लिया। इसके बाद PQR के लिए पीछा, देखो पीछा छोड़ क्यों सता रहा है, पीछा छोड़ क्यों सता रहा है बोलो, रही है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछा छोड़ क्यों सता रहा है। देखो पीछा देखो पीछा छोड़, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग 16, छोड़ से क्या 16, अरे लिखना कुछ भी हुआ, मैं याद करने से मतलब है ना, 16 16, क्यों सता 17, सता से क्या होगा 17, क्यों सता, आर से कितना, राइट भी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, 18 आ जाएगा आर से, ठीक है। उसके बाद एस को याद रखना है। देखो एस दोबारा से बना रहा हूं, एस ऊपर से घुमाओगे 9 की तरह दिखता है, ठीक है 9 की तरह दिखेगा तो ये कितना हो जाएगा 19। T20 में यूवी युवराज सिंह वाला, यूवी बोलते हैं ना हम लोग, युवराज सिंह को क्या बोलते हैं यूवी, तो T20 में यूवी, मतलब जिसने 6 6 मारे थे तो उस तरीके से याद हो जाएगा। फिर डब्ल्यू के लिए क्या आ जाएगा, इसका घुमाओ 3 23, ये तो याद करने पड़ेंगे ये याद हो जाएंगे अपने आप ही, बात आ जाएगी समझ। एक चीज़ तो ये है। देखो अब दूसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, देखना एक और चीज़ है वो देखते हैं। ये हो गए हमारे पास रैंकिंग, ये हो गए हमारे पास क्या रैंकिंग। अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें, अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब ये, ए के अपोजिट में Z, बी के अपोजिट में Y, सी के अपोजिट में X, डी के अपोजिट में W, ई के अपोजिट में, इस तरीके से हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको देख लो, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। याद करने का बेस्ट तरीके आप इस तरीके से इसको बस 5 बार पढ़ना, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं, 3 बार, 5 बार में याद हो जाएगा। और साथ जब हम क्वेश्चन करेंगे तब तो मैं वैसे याद करा दूंगा। चलो देखो अब दूसरी चीज़, ठीक, मैं इसी को मिटा रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया था ताकि ये भी दोनों साथ साथ में हो जाए। देखो याद करने का दूसरा तरीका, देखो ए और जेड तो आपको पता ही है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ए का उल्टा जेड। बी को कैसे याद करोगे, BOY बॉय, BOY बॉय, भाई बी का उल्टा क्या हो जाएगा वाई, ठीक। CX देखो इसको ऐसे याद रखोगे, SEECX, अरे X समझ रहे हो, देखो
एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। सी का मतलब देखो, देखो एक्स गर्लफ्रेंड या देखा एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। बात आ रही है समझ? याद करने का तरीका। सी, अब प्रोनाउंसिएशन याद रखना है ना। सी का मतलब सी, सी एक्स, एक्स वाली, एक्स वाली। अरे समझ रहे होगे, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड जो हम लोग बोलते हैं ना, एक्स कॉलेज पुराना वो, ठीक। सी एक्स से ये हो जाएगा, तो याद हो जाएगा सी एक्स। डी और डब्ल्यू के लिए आप लिखोगे दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले, हो गया डी। इसके लिए आप बोलोगे इक विलन, विलन, दिल वाले, डी डब्ल्यू, दिल से क्या डी, वाले से क्या डब्ल्यू, इक। वैसे तो आई से एक होता है, लेकिन हमें ई प्रोनाउंसिएशन देखना है ना, ई, ईक, विलन, इक विलन। अच्छा, यहां से आ जाएगा इसके लिए फॉर यू, फॉर यू, आपके लिए, फॉर यू। देखो जी से, जी टी है ना, जी टी। अब इसको कैसे याद रखोगे? अब या तो सीधे बोलो जीत, या फिर इसको बोलो जी से क्या हो जाएगा, गंजा टकला, गंजा टकला। जी से क्या हो जाएगा, गंजा, टी से क्या हो जाएगा, टकला। अबे गंजे टकले, बात आ जाएगी। अरे बुरा नहीं मानना है भाई, इसमें कुछ नहीं है, बस याद करने का तरीका है। वही गंजा टकला है, इसमें बुरा जैसा क्या है, उसमें हम खुद गंजे हो रहे हैं, देखो ये साइड से, ठीक। तो यहाँ से ऐसा बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं। अगर कोई हो यार वो सोचे कि अरे क्या बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगला चीज़ देखो, एच एस, हनी सिंह बोलो, हनी सिंह, या फिर इसको बोल दो हरभजन सिंह, कुछ भी बोलो जो तुम्हें अच्छा लगता है। मेरा नाम है हेमंत सिंह, तो मैं क्या बोल देता हूँ, हेमंत सिंह, बस, ठीक। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, हनी सिंह से याद हो जाएगा। आई आर बहुत ही अच्छा है, इंडियन, आई एन डी, इंडियन रेलवे, इससे क्या हो जाएगा, आई आर, इंडियन रेलवे, ठीक। जे क्यू को कैसे याद रखोगे, जंगल क्विज, जंगल क्विज। जे से जंगल हो जाएगा, क्यू से क्विज, बस हो गया जंगल क्विज। बात आ जाएगी समझ? अच्छा, के पी से कैसे, के पी को कैसे याद रखोगे? या तो खाना पीना बोल दो, के पी क्या हो जाएगा, खाना पीना, और खाना पीना हो गया वही के पी। या फिर केविन पीटरसन, अगर आपको पता है क्रिकेट के, अगर आप बिल्कुल वो हो तो आप, जैसे मैं हूँ तो वही केविन पीटरसन, याद हो जाएगा। ये खाना पीना भी करो, चलो भाई खाना पीना, ठीक है। तो जैसे आपको सही लगता है वो कर लेना आप इसके लिए, ठीक है। एल ओ के लिए मैंने आप बोल दिया लव, एल ओ एल, लोल भी बोलते हैं लोग, देखो लोल मिनिस्टर है, अबे लोल टीचर है यार, ये तो समझ आ रहा है, लोल मिनिस्टर है, मतलब जिसको हम लोग ना ऐसी फर्जी टाइप का ले लेते हैं, अरे यार बकवास ना वो लोल। तो एल ओ एल से भी याद, या फिर अच्छा अगर तुम्हें चाहिए अच्छा वाला तो इसको कर लो एल ओ वी ई, लव से। तो एल ओ याद रखने के लिए सुनो दोबारा से, याद करने का तरीका। ए का तो जेड हो जाएगा, इसको तो याद नहीं करना है। बी वाई, बॉय के लिए बी ओ वाई से बी वाई। सी एक्स मतलब रोड में चल रहा है, बस इमेजिन करना है यार, जस्ट इमेजिनेशन कि सी एक्स, मैंने अपनी एक्स को देखा, सी एक्स। या फिर आप चल रहे हो, अभी तेरी एक्स देख, तो तेरी एक्स जा रही है, तेरी एक्स जा रही है, मतलब सीधे, या तेरा एक्स बॉयफ्रेंड जा रहा है, देखो वैसे ही बोल सकते हो सी एक्स। सी, लेकिन यहाँ पे ये एस ई ई वाला नहीं है, ये कौन सा सी है, ये सी है, सी एक्स, ठीक है। दिल वाले से दिल वाले हो जाएगा, इक विलन से ई भी हो जाएगा, फॉर यू से ये भी हो जाएगा, जी और टी के लिए क्या हो जाएगा, गंजा टकला बोल दो, कुछ भी बोल दो, अपना तरीका है याद करने का। एच एस हनी सिंह हो जाएगा, ठीक उल्टा है ना, इंडियन रेलवे हो जाएगा, जंगल क्विज हो जाएगा, और ये हो जाएगा। और एम एन तो क्या है आपके पास, मिडिल टर्म है, तो एम एन तो खैर अपोजिट है ही है। बताओ याद हो जाएगा ये चीज़, 2-3 बार देखो आपको 101% याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस पर हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लिख के ला रखा हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ, फटाफट से क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, देखो अब मैं यहाँ पर फटाफट से वो क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो याद करने का तरीका है, आप इसको 2-3 बार देख लेना, ठीक। आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। पहला देखो, रैंकिंग कहाँ कहाँ कब कब आती है दिमाग में, रैंकिंग से ही ये क्वेश्चन करने हैं। एक्चुअली ये कोडिंग डिकोडिंग के रैंकिंग का ही खेल है। जब आपको जो मैंने रैंकिंग बोली थी ना 1 2 3 4 और अपोजिट वाले, तो इनके जो मिक्स जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। 10 क्वेश्चन आज करा देता हूँ,
15-20 क्वेश्चन कल करा दूंगा, सब अलग अलग क्वेश्चन होंगे, बस उसकी क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। देखो पहला इसने बोल रखा है TEACHER, टीचर को ये लिखा जाता है यहाँ पे VGCEJGT। तो आपसे बोला गया चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है LOSE, लूज को लिखा जाता है MQVI, तो इसी में गेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा है STRIKE, इसको लिखा जाता है YYVLMF। तो आपसे पूछा है गार्डन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा, ठीक। चौथा CHAIR, यहाँ पे चेयर है ना, इसको लिखा जाता है DKFPA, ये लिखा है, टेबल को बोल रहा है, क्या लिखा जाएगा, पांचवा, ठीक। ये लिखा है ABCD, इसके लिए लिखा है इसने ADIP, तो हमसे पूछा है HGFE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पहले 5 कर लेते हैं फिर 5 करेंगे। अब देखो बहुत ही ईजी है, क्या करना है आपको, रैंकिंग T20, ठीक। E का तो 5 होता है, A का 1 होगा, C का 3 होगा, ये आपको पता ही है, ये 5 तक याद। H को घुमाओ दोनों तरफ से तो 8 लगेगा, E 5 लगेगा, राइट से राइट 18, या फिर क्या, पीछा छोड़ क्यों सता रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, राइट से 18। बस यहाँ पे देखो V, T20 में UV, T20 में UV 20, UV 21, 22, तो V कितना हो जाएगा 22। G7 ग्रुप ऑफ 7, C का तो आपको पता है 3, E का आपको पता है 5, जो से कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 होते हैं, J और यही तो होते हैं 10 और 15, G7T से 20। अब आप बस कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं। 20 और 2 22, 5 और 2 7, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 और 2 7, 18 और 2 20 होने का मतलब हर एक अल्फ़ाबेट पे क्या क्या हो रहा है, 2 ऐड होता जा रहा है। तो उसी तरीके से आप इसमें भी क्या करो, 2 ऐड। C 3 2 5 क्या होता है, 5 का E, 8 और 2 10 के लिए क्या होता है J, यहाँ पे लिख देते हैं E J, भाई 8 2 10 J। I नो 9 और 2 11, किंग्स 11। L लंच टाइम 12 और 2 14, मिडिल टर्म होते हैं MN। D 4 और 2 6, फिक्स 6। R राइट 18 के लिए 2 T20। बताओ E इक्विवेलेंट तो अलग हुई, E 5 और 2 7, G 7। N मिडिल टर्म MN 14 और 2 16 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, P पीछा छोड़, 6 से 6 आ जाएगी बात समझ, ये इसके लिए हो जाएगा। देख लेते हैं भाई, सभी उतनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा अब दूसरा देख लो, L लंच टाइम 12 बजे, O E J O जो से क्या हो जाएगा 15, S घुमाओ तो 9 दिखता है 19, E 5। अब आप देखोगे M कितना 13, Q कितना Q 17, क्यों सता रहा है, क्यों सता 17, V बोलो U V 22, I नो, ठीक है। अब देखो फिर 12 का 13 हो गया, 15 2 17, 19 और 3 22, 5 और 4 9, हो क्या रहा है भाई, पहले वाले में +1, दूसरे वाले में +2, तीसरे वाले में +3, चौथे वाले में +4, यही तो रहा है। तो आपको इसमें भी वही ऑपरेशन करना है। G7 7 और 1 8, H 1 और 2 3 9, I नो 9 और 3 कितना होगा 12 के लिए क्या हो जाएगा लंच टाइम, 9 3 12 ना लंच टाइम। N 14 और 4 18, हो गया आंसर, बात हो जाएगी समझ। इसी तरीके से तीसरा देख लेते हैं, S देखो S को ऊपर से घुमाओगे दिखेगा 19, दिखेगा कि नहीं,
T20 तो पता ही है आपको, R आपको पता है 18 होता है, I 9 से 9 हो जाता है, किंग्स 11 होता है, E 5 होता है, Y बोलो कितना होता है, YZ 25 26, YZ 25 26, तो नीचे लिख लेते हैं 25 25 हुआ। अच्छा V क्या होगा, UV 22, लंच टाइम, MN मिडिल टर्म, F फिक्स 6। अब आप देखो ध्यान से, 19 में से देखो एक ऑपरेशन बन रहा होगा, 19 में से कितना घटाएंगे 25, अच्छा कितना जोड़ है ना, 19 में से कितना जोड़ है, 6 जोड़ेंगे, 19 में 6 जोड़ो 25, 20 में 5 जोड़ो 25, 18 में 4 जोड़ो 22, 9 में 3 जोड़ो 12, 11 में 2 जोड़ोगे 13 और 15, मतलब सबसे पहले हो रहा था प्लस कितना 6, फिर +5, फिर +4, +3, +2, +1, यही तो रहे 5 4 3 2 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता जा रहा है, उसका घटता जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें प्लस कितना करना पड़ेगा, फिर 6 से स्टार्ट करा था ना, 6 5 4 3 2 1। अब आप बोलोगे G7 7 और 6। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको रैंक अंगुलियों में नहीं, 6 GDEFG, अबे यार ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इससे तो बात बनेगी नहीं। इन चीज़ों पे रैंकिंग आपकी बड़ी काम आएगी, ठीक। हो सकता है यहाँ पे तो आप करो अंगुलियों में फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे अगर क्वेश्चन आए ना अब आगे को, वहाँ अंगुलियाँ नहीं चलेंगी, वहाँ तो आपको ये आना चाहिए। देखो कुछ नहीं करना था भाई, सबसे पहले 6 5 4 3 2 1, तो 6 जोड़ा 5 जोड़ा 4 जोड़ा 3 जोड़ा 1, जो सीक्वेंस है उस तरीके से ना, 6 5 4 3 2 1। 7 और 6 13, 13 का क्या होता है भाई, M मिडिल टर्म में, A 1 धन 5 बोलो कितना 6, फिक्स 6, R कितना 18, 18 धन 4 बोलो 22, UV, D 3 होता है ना 3 में, अच्छा D 4 होता है, 4 D 4 होता है, 4 और 3 7, G7, E कितना हो जाता है बताओ 5, 5 और 2 7, अगेन G7, N कितना होता है 14, 14 और 1 15, ओह बन गया आंसर। आ जाएगी बात समझ, बहुत अच्छा सा है। इस रैंकिंग के तरीके से करोगे तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये खिचड़ी हो जाएगी, ठीक। मतलब तुम अंगुलियों में तो मत ही करना यार, अंगुलियों में छोटे छोटे हो जाएंगे, बड़े तो बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा एक ऐसी है, C 3, H बोलो कितना 8, A बोलो कितना 1, I बोलो कितना 9, R बोलो कितना 18। भाई C H को घुमाओगे, एक का तो आपको पता ही है, I 9 से I 9, R से राइट को बोलो या फिर जो बताया था, तो D तो हो जाता है 4, किंग्स 11, फिक्स 6, पीछा छोड़, पीछा 16, तो छोड़, ठीक है। ये देखो 16, A का 1 हो जाएगा। अब आप देखो क्या बन रहा है यहाँ से, 3 में से 1 जोड़ा 4 हुआ भाई, यहाँ पे देखो ना 3 में से 1 जोड़ के 4 आ रहा है, 8 3 11 हो रहा है, 1 5, कहने का मतलब पहले 1 जोड़ा था, फिर 3 जोड़ा था, फिर 5 जोड़ रहे हैं, अब 7 जोड़ेंगे भाई, आई उन कितना 9 में 7 जोड़ोगे 16, फिर कितना जोड़ेंगे 9। अब देखो 18 और 9 होता है 27, देखना यहाँ पे 18 + 9 कितना हुआ 27, ओहो लेकिन ये तो 27 तो हमने रैंकिंग पढ़ी नहीं थी, कुछ नहीं है भाई, 26Z होता है, इसके आगे फिर 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 26 + 1, तो ये 1 रैंक है अब इसकी। अब A से स्टार्ट होगा, वैसे 28 अगर आता तो हम लोग लिखते 26 + 2, तो रैंकिंग 2 की। 20 अगर सपोज 31 आता जोड़ के, तो 26 + 5, तो रैंकिंग किसकी आ जाती 5 की। आ जाएगी बात समझ, कुछ भी नहीं है, बस रैंकिंग अगर लिखना है तो 26 से आगे अगर जा रहा है तो दोबारा से रिपीटिशन हो जाएगा, कहाँ से, A से। तो बस ऐसे लिख लेंगे, अगर सपोज आपने बोला यार 33 आया, अब इसको क्या लिखूं, ABCDE, कुछ नहीं करना है, -26 कर लो, ठीक, -26 करोगे तो कितना हो जाएगा फिर 6 4 10 7, तो 7 की रैंकिंग G है, इसका मतलब बात आ जाएगी समझ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये G हो जाएगा, काम खत्म, ठीक। ऐसा होता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये वाली बात समझ आ जाएगी। अब देखो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता है देखना,
अब हमें देखो सी से एक जोड़ रहे हैं, ठीक है, सी का मतलब सॉरी यहाँ पे एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5, तो वही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 2 7, फिर 2 9। तो आप बताओ, अच्छा ये तो लग गया, सॉरी वो तो यहाँ पे था ना, ठीक है। अब देख लो फिर T20, ए का 1, वी का 2, लंच टाइम 12 बजे, ई का 5। सबसे पहले 1 जोड़ना है, फिर इसमें 3 जोड़ना है, फिर इसमें 5 जोड़ना है, फिर इसमें 7 जोड़ना है, फिर इसमें 9 जोड़ना है। तो बताओ 20 और 1 21, यू T20 में यू वी, 3 और 1 4 डी, 5 और 2 7 जी, 12 और 7 12 + 7 19 एस को घुमाओगे 9 दिखता है ना, 12 और 7 19। और वैसे 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। 14 के लिए क्या था हमारे पास, एम एन मिडिल टर्म, एम एन को 13 14, मिडिल टर्म 13 14, ठीक है। आ जाएगी भाई इतनी बात समझ। चलो अब देख लेते हैं लास्ट। देखना ध्यान से, रैंकिंग करो 1 2 3 4, 1 4 9 और 16। क्या बन रहा है भाई, 1 का 1 बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है, 3 का 9 बन रहा है, 4 का 16। आप बोलोगे यार ये तो स्क्वायर बन रहा है, ठीक। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो 8 7 6 5, इसका क्या बनेगा, ध्यान देना। अगर स्क्वायर बनेगा तो इतना लंबा नहीं जाएगा कि अरे 8 8 64 को क्या लिखोगे, तो कहीं लंबा चले जाएगा ना, 7 7 49 नहीं। ये ऐसा है, देखो पहले वाले को इंटू 1 कर रखा है, दूसरे वाले को इंटू 2 कर रखा है, तीसरे वाले को इंटू 3 कर रखा है, और चौथे वाले को इंटू 4 कर रखा है। प्रैक्टिस के बाद ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है स्क्वायर, ठीक। क्या पॉसिबल है इसका, इंटू 1 2 3 4। तो इसने क्या कर रखा है, पहले वाले में इंटू 1, दूसरे वाले में इंटू 2, तीसरे वाले में इंटू 3, चौथे वाले में इंटू 4। तो हमें भी वही करना है, इंटू 1 करो तो इंटू 1 करोगे, इंटू 2 करोगे, इंटू 3 करोगे, इंटू 4। जैसे ही देखना, एक चीज़ आपने गौर करी होगी कि जब मैं रैंकिंग लिख रहा हूँ ना, तो मुझे इन डिजिट से कोई लेना देना ही नहीं हो रहा है। देखो पहले भी मैंने वही किया था, मैं डिजिट का थोड़ी ना यूज कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ रैंकिंग के साथ खेल रहा हूँ। जैसे मुझे डिजिट नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं, अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे मुझे अल्फ़ाबेट का पता चल रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट जैसे मुझे उसकी रैंकिंग पता चल रही है ना, तो अल्फ़ाबेट से मैं कुछ कर ही नहीं रहा, फिर तो सिर्फ रैंकिंग का ही खेल है यहाँ पे, ठीक। तो रैंकिंग का आपको समझना आना चाहिए। जैसे मैं रैंकिंग डाल रहा हूँ तो फिर अल्फ़ाबेट नहीं देख रहा मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ, रैंकिंग देख रहा हूँ। तो ये हैबिट बन जाएगी आपकी जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे। इंटू 1 करोगे, 8 एकम 8 तो एच ही होगा, 7 दूनी 14, बोलो कितना हो जाएगा, एन, एम एन मिडिल टर्म, 6 तियां 18, राइट, 5 चौके 20, T20। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी भाई बात समझ। तो ये बहुत अच्छा सा, मैं देखो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं सभी के सभी जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये ध्यान देना कि मैं सभी के सभी किस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा कोई भी, ठीक है। 4 5 और कर लेते हैं और आज इतना ही करेंगे। बाकी कितने तरीके से इस पर क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, वो कल करेंगे, ठीक है। SSC GD MTS रेलवे सब जगह के लिए। अब थोड़ा सा और लिख लेते हैं, मैं 10 लिख के लाया हूँ तो वो 10 करा देता हूँ आपको। देखो छठा क्या था, XRIL, इसके लिए हमारे पास है XICC, ठीक। तो हमसे पूछा गया है GHRP, ठीक, GHRP। सातवां देखो, इसमें लिखा है VERBAL, तो इसके लिए लिखा गया इसने SBNXVG, तो मॉडर्न MODERN, इसके लिए पूछा है। आठवां देख लो, LOGIC, लॉजिक के लिए इसने लिखा है BHFNK, तो हमसे पूछा है CLE, क्लर्क के लिए। नौवां देख लेते हैं, ऑर्बिट ORBIT, इसको इसने लिखा है YNGWT, तो गैलेक्सी GLAXY, गैलेक्सी के लिए पूछा है। और लास्ट 10वां होगा ROAD, रोड के लिए इसने लिखा है WZLI, तो हमसे पूछा है IRON के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बस इतनी ही है इसमें, ये 4 और देखिए, 5 और देख लेते हैं, आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, खत्म। चलो देख लो रैंकिंग भाई, XYZ, ठीक है, WX होता है ना, ये 24 आएगा। R राइट, I नो लंच टाइम 12 बजे, X का अगेन 24, I नो, C का 3, इसका भी 3। अब आप देखो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, जैसे मैंने रैंकिंग खेली ना, फिर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
24 का 24 हो जा रहा है, 18 से 9 बन जा रहा है, 9 से 3 बन जा रहा है, 12 से फिर 3 बन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है कि 24 का तो 24 ही है, 18 का आधा हो जा रहा है, 9 का बट्टे 3 हो जा रहा है, 12 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। आप बोल रहे हो यार ये तो ऐसे ही आपको कैसे पता चल जा रहा है, देखते ही प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको भी आ जाएगा। जब आप इन पे ना 200-300 क्वेश्चन करोगे, देखते ही धड़ल्ले से आप ये करने लग जाओगे। फर्स्ट टाइम पे तो आपको लगेगा कि यार ये तो रट के आ रखा है, या फिर ये तो डायरेक्ट कैसे बता रहा है। रटना और डायरेक्ट का कुछ भी सीक्वेंस नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना, जब हमने प्रैक्टिस करी होती है तो देखते हमें आइडिया आ जाता है कि जोड़ रहे हैं, असेंडिंग चल रहा है, डिसेंडिंग चल रहा है, मल्टीपल हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, वो सब चीज़ें। तो मैंने तो क्या वही क्वेश्चन उठा रखे जो अलग अलग कितने इसके पैटर्न पॉसिबल है वो सब मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ बताने की, ठीक है। जितने भी यहाँ पे पैटर्न ना पॉसिबल है इसके, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपने अभी तक देखा होगा, मैंने कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट नहीं कर रखा है, सब अलग अलग है। देखो जी, अब इसमें भी आप वही करोगे, फिर G7 है, H8 है, राइट, P6 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप बताओ भाई, डिवाइडेड बाई 7 को 1 से भाग दोगे तो 7 ही आएगा। 8 बट्टे 2 4, 18 बट्टे 3 6, फिक्स 6 बट्टे 4 4, तो आंसर आ गया ये डी। लास्ट में क्या होगा? डी। आ जाएगी बात समझ। अगला देख लेते हैं भाई। वी बोलो कितना? यू वी 22, T20 में यू वी, ठीक है। ई 5 होता है, राइट के लिए आपको पता है 18 होता है। बी कितना हो जाता है? 2। ए का कितना होगा? 1। एल लंच टाइम 12, ठीक है। एस बोलो कितना? 19, नीचे लिख लेते। एस 19, बी का आ जाएगा 2, एन आ जाएगा 14, एक्स आपको पता है 24, वी कितना होता है? यू वी 22, G7 ग्रुप ऑफ 7। अब देखना, ध्यान से देखना, 22 का बन रहा है 19, 5 से बन रहा है 2, तो यहाँ तो 2 की कितने की कमी आ गई भाई? 3 की। 18 से बन रहा है 14 और 2 से बन रहा है 24। आप बोलोगे यार 2 से 24, चलो छोड़ो। 1 से कितना बन रहा है? 22। अच्छा, 12 से कितना बन रहा है? 7। ये तो समझ आ रहा है। देखो 12 से 7 बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है, नहीं 12 से 7, तो कितने की कमी आ गई? 5 की। अब आपने देखा होगा कि यार 1 से लेके, जब 1 से मैं माइनस करूंगा ना 5 को, तो 1 से तो 5 माइनस होगा तो -4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कुछ भी नहीं है। 1 का मतलब ये था, जब हमारे पास ना वैल्यू ज़्यादा होती है माइनस करने के लिए, तो ये 26 + 1 हुआ करता था, ठीक है। 26 + 1। जैसे इससे पहले कौन सा बी वाला था ना, जैसे हमने क्या देखा था यहाँ पे 18, राइट। आर 18 में से घट रहा है 4, घट के क्या हो रहा था? 14 बन रहा था। वैसे ही बी, अब बी तो 2 है, 2 में से 4 घटाओगे तो ये तो -2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ -2 की बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये 2 क्या था? ये 2 था 26 + 2 वाला, 26 + 2 वाला। अब आप देखो कुछ भी नहीं है। 26 + 1 कितना होगा? 27। 27 में अगर 27 में 5 घटाओगे तो 22 बनेगा, तो वो ये 22 था। देखो ये एक ना, एक को 27 बोला था, सेकंड लास्ट वाला, यहाँ पे सेकंड लास्ट वाला बोलो कितना है? 22 है, इसलिए 22 आ रहा है, ठीक। उसी तरीके से अगर आप देखोगे बी के लिए, उसी तरीके से अगर आप देखोगे किसके लिए? बी के लिए, तो बी के लिए कितना हो जाएगा? 26 और 2 28, 28 में से 4 घटेगा तो कितना? 24। तो इसीलिए यहाँ पे बी के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, एक्स वाला। बी के उल्टा क्या बन जाए, मतलब बी के क्या बन रहा है? 24 बन रहा है। तो आपको सीक्वेंस पता चल रहा है। पहले इसने कितना माइनस कर रखा है? 3 को। पहले कितना माइनस कर रखा है? 3 को। फिर कितना? पहले 2 में 3 को माइनस कर रहा है, अगले 2 में 4 को माइनस कर रहा है, और अगले 2 में कितनों को माइनस कर रहा है? 5 को माइनस कर रहा है, ठीक। वही तो कर रहा है। पहले 2 में 3 को माइनस कर रहा है, अगले 2 में 4 को माइनस किया, फिर अगले 2 में 5 को माइनस कर रहा है। वही आपको भी करना है। पहले 2 में -3 -3 -4 -4 -5 और -5। देखो 10 कितना हो जाएगा? फिर ये पहले यहाँ पे रैंकिंग कर देते हैं। 13 भाई, M 13 मिडिल टर्म, O 15, J O जो से, D का 4 होता है, E का 5 होता है, राइट से 8 हो जाएगा, N मिडिल टर्म होता है 14। अब आप बता लो, देखो 13 में से 3 घटेगा तो 10, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हमें इसका क्या देखना है, तो रैंकिंग तक ही होता है हमारे पास। 13 में से 3 घटेगा तो 10 के लिए जो, 15 में से 3 घटेगा 12, लंच टाइम 12,
अच्छा 14 में से, अच्छा ये क्या था, 4 में से 4, ओहो ये तो गड़बड़ होगी, 4 में से 4 तो जीरो आ गया। तो जीरो किसके लिए होता है, जीरो होता है 26 प्लस जीरो, इसका मतलब ये 26 जेड था। ठीक है, 4 में से 4 जीरो जब आएगा वो जेड है। 5 में से 4 घटेगा 1 तो वो आ जाएगा ए। 8 में से 5 घटेगा 3 तो वो आ जाएगा कितना, 18 हो गए। ठीक है, राइट के लिए 18, वो गलत कर दिया था सॉरी, 18 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 13, 13 है ना। तो 13 के लिए क्या आ जाएगा बताओ, फिर क्या कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ तक ठीक है ना। 13 के लिए क्या आ जाएगा एम। और लास्ट क्या था बताओ, 14 में से 5 आई नो को 9 नहीं आई करना है, नो को ये आ जाएगा। अजय की भी बात समझ, 7वां भी हो गया। चलो अब देखते हैं 8वां। अब देखो 8वां दिख जाएगा ये LIC नहीं, लॉजिक होना चाहिए यार, LOGIC होगा ये, बट देख लेते हैं भैया। हाँ LOLIC नहीं होगा यार, ये LOGIC। ठीक, L बताओ कितना 12, O बोलो कितना 15, G 7, I 9, C बोलो कितना 3, B का हो जाता है 2, H का 8, F का कितना बताओ भाई फिक्स 6, 6, M N मिडिल टर्म किंग्स 11 हो गया। अब आप देखोगे 12 से 2 बन रहा है, 15 से 8 बन रहा है, 7 से 1 बन रहा है, कोई लॉजिक आ रहा है समझ, तो पढ़ते ही समझ आ रहा है मुझे कि 12 से 2 10 घट रहा है क्या, बट्टे 6 हो रहा है क्या, नहीं। 15 से 8 कुछ घट रहा है क्या, नहीं। 7 से 6 क्यों हो रहा है फिर। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें भाई 12 से बन रहा है 11, 15 से बन रहा है 14, 7 से बन रहा है 6, 9 से बन रहा है 8 और 3 से बन रहा है 2। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, लास्ट का फर्स्ट अगले में। एक एक की क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखो L का K बन रहा है तो L पहले का लास्ट है ना, जैसे हमने ये इसका लिखना है C 3 हो जाएगा, L कितना हो जाएगा 12, लंच टाइम E 5, राइट से 18, किंग से 11। अब आप देखोगे ये 3 था -1 2, 9 था -1 8 ये था, तो कहने का मतलब है यहाँ से -1 करेंगे तो 10 J, 18 से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 17। अरे होगा कि नहीं होगा, 17 होगा ना, तो वो हो जाएगा Q 17, Q 17 रहा है भाई। E 5 में से 1 माइनस करो, उल्टा जा रहा है ना, देखो यहाँ से यार समझ नहीं आ रहा। 3 से 2 हुआ, 9 से 8 हुआ, 7 से 6 हुआ, 15 से 14 हुआ, 12 से 11 हुआ, उल्टे में क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है। तो 18 से कितना हो जाएगा 17, 4 आ जाएगा, 5 से 1 घटेगा, 12 से 1 घटेगा, 13 आ जाएगा, किंग से 11 और C से 1 घटेगा, 2 आ जाएगा B, बस बन गया। ठीक है, चलो लास्ट के 2 भी फटाफट से निपटाते हैं, लास्ट के 2 भी निपटा देते हैं। ठीक है, चलो देख लो, चलो भाई इसको भी देख लेते हैं साथ में। देखो ORBIT ऑर्बिट के लिए, देखो पहले रैंकिंग करते हैं, हमारा काम है रैंकिंग का। तो रैंकिंग करिए आपने, O के लिए कितना 15, J O से, R 18 राइट से, B का 2 हो जाएगा, I कितना होता है भाई I नो, T 20, ठीक, Y Z तो एक ही तो कम है यार 25, N का 14, G 7, W का कितना 23, एक और है T का 20। अब क्या दिख रहा है भाई इसमें बताओ, एक तो कंफ्यूज मत करना यार, ये ऐसे में हाँ रैंक ये लो। ठीक है, अब देखो 15 18, देखो 15 का 20 वही चीज़ लग रही है, 18 ये 15 10 25 होता है, 18 में से 4 घटाओ, फिर 2 में से 5 जोड़ो, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। आप क्या करो फिर अपोजिट में भी एक बार ट्राई देख लो। तो 15 में से 5 जोड़ा 20 आया, 18 में से 5 जोड़ा 23 आया, 2 में 5 जोड़ा 7 आया, 9 में 5 जोड़ा 14 आया, 20 में 5 जोड़ा 25 आया। तो कहने का मतलब है कि ये देखो ऐड होता जा रहा है, इस बाहर की तरफ को क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। वही आप भी कर लो भाई, कितना आ जाएगा ये 25 और 5 कितना होता है 30, बोलो 26 से कितना ज़्यादा है 30, 26 से कितना ज़्यादा है 4, तो रैंकिंग किसकी आएगी 4 की। इसके लिए x कितना होगा 24 प्लस 5 करोगे तो कितना, पहले सब में 5 5 ऐड हो रहा है ना, प्लस 5 ऐड करोगे तो 29, तो 29 26 से कितना ज़्यादा है 3, तो C आ जाएगा। ठीक है,
A+5 6 फिक्स। L लंच टाइम 12 में 5 जोड़ोगे 17, सता रहा है तू, क्यों सता रहा है, 17 से 17 क्यों, ठीक है, क्यों सता रहा है जैसे ना लंच का। अच्छा G7 7 5 12 लंच टाइम हो जाएगा आंसर, DCFQL, ठीक है भाई। देखो मैं भी यही करा रहा हूँ, मैंने कोई आंसर तो लिखे नहीं है, मैं यहाँ पे चेक भी नहीं कर सकता, मेरे पास आंसर नहीं है, बस मैंने क्वेश्चन देखे जो मुझे अलग अलग लगे थे वो मैंने उठाए, ठीक है, उसको कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि रैंकिंग में मैंने ऊपर नीचे कर दिया 1-2, तो आप इसको ज़्यादा वो सीरियसली मत लेना, हो सकता है कि हो गया हो अगर तो, ठीक है। अदरवाइज मेरी तरफ से तो ये लगभग क्या है, सभी सही है, ठीक है। चलो लास्ट देख लेते हैं। आर का क्या था, पहले रैंकिंग कर लो 18, फिर ओ कितना 15, ए का 1, डी का 4, डब्ल्यू बोलो 23, जेड का कितना हो जाएगा भाई 26, एल का कितना 12, आई का 9। अब हो क्या रहा है देखना, अब आप समझो 18, 23, 15, 26, 1 का 4 का 9, कुछ दिख रहा है क्या बन रहा है इसमें, ठीक। आप कैसे करोगे इसमें कुछ, अच्छा 26 है ना, कैसे करोगे भैया, कुछ दिख रहा है इसमें, IRON, ठीक है। अब इसमें दिख क्या रहा है, कैसे किया जाए, 4 लिखा ये और WZLIROAD, तो 15 18, ऐसे तो कुछ नहीं बन रहा है। हाँ एक और चीज़ बन रहा है इसमें से तो कुछ नहीं बन रहा ना, बट एक चीज़ बन रहा है, अब वो ये बन रहा है, चलो लास्ट में, क्योंकि अब देखो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि कुछ नहीं बन रहा है ना, रैंकिंग से कुछ नहीं। लेकिन एक और चीज़ आप देखना, अगर इसका सम बोलोगे कितना आ रहा है 27, इसका भी सम देखो 27, इसका भी सम देखो 27, और इसका भी सम देखो 27। कहने का मतलब ये है कि डी का उल्टा W दिल वाले, ए का Z LO और इंडियन रेलवे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा था यहाँ पे, बस ये है। तो आई क्या हो जाएगा फिर एन के लिए, बस यही है। थोड़ा सा देखो मेरे को जैसे मैंने रैंकिंग के, अभी मैं क्या कर रहा था आपको रैंकिंग ही बता रहा था ना, बस मेरा ध्यान रैंकिंग में था अभी, तो मुझे तुरंत ही जैसे मैंने इसको चेक किया तो पता चल गया ना कि रैंकिंग से तो नहीं बन रहा है, इसमें अपोजिट वाला लग रहा है, तो हमने अपोजिट वाला लगा देना है। देखो MN मिडिल टर्म होता है, LO से लव, इंडियन रेलवे, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मैं कल इसमें कोडिंग डिकोडिंग के ही कुछ और जो टाइप होते हैं ना वो करा देंगे, ठीक है। 15 से 20 से 25 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, वो डिफरेंट होंगे, वो थोड़े से इस पैटर्न पे भी होंगे, क्रॉसिंग पे भी होंगे, अपोजिट पे भी होंगे, ठीक है, रैंकिंग पे भी जो बन सकता है वो हम लोग इसमें आगे को कल करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।